हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आज है डे 5 ऑफ 100 डेज 100 प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज के दिन हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे जो हमारी डिस्ट्रैक्शन को कम करेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सी भी साइट खोलें, जैसे कि इंस्टाग्राम और जो इस टाइप की साइट्स होती हैं, तो ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं और हमें जैसे रील्स वगैरह में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने काम से हमारा काम छूट जाता है बहुत बार। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो इस टाइप की साइट्स को एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए ब्लॉक कर दे। तो ऐसी एप्लीकेशंस के लिए हमें जो इस टाइप की एप्लीकेशन है उसको रन करने के लिए हमें अपने जो भी विजुअल स्टूडियो कोड या फिर जो भी हमें स्क्रिप्ट राइटर होगा उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी हमारी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो पाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारी स्क्रिप्ट है। सबसे पहले हमने कुछ इंपोर्ट्स कर रखे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक इंपोर्ट किया है टाइम, फिर उसके बाद हमने डेट टाइम इंपोर्ट किया है और उसके बाद हमने ओएस को इंपोर्ट कर दिया है, ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर उसके बाद हमने कुछ लिस्ट ऑफ साइट्स बना दी है, जिसमें कि हमने वो वाली साइट्स इंक्लूड करी है जिसको हम ब्लॉक करना चाहते हैं, उसका हमने डोमेन नेम और यूआरएल यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो जिस तरीके से हमने इसका डोमेन नेम और यूआरएल इंक्लूड किया है, वैसे ही हम किसी भी दूसरी साइट का भी डोमेन नेम और यूआरएल इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और वो वाली साइट आसानी से ब्लॉक हो सकती है। यानी कि हम फिर उस साइट पे नहीं जाएंगे जब तक ये स्क्रिप्ट स्टॉप ना हो जाए रन करना, या फिर वो टाइम पीरियड ना आ जाए जब हमने अपने स्क्रिप्ट में इस तरीके से प्रोग्राम किया है कि उस साइट को हम एक्सेस कर सकें। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट को इनिशियलाइज कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिनक्स होस्ट में हैं तो हमें इस वाले पाथ में जाना है, यानी कि etc/होस्ट में। और अगर हम विंडो होस्ट में हैं तो हमें इस वाले पाथ में जाना है, यानी कि सी ड्राइव में जो विंडोज़ का एक फोल्डर होगा उसमें system32 का एक फोल्डर होगा, फिर उसमें ड्राइवर्स का फोल्डर होगा, फिर उसमें etc का जो फोल्डर होगा, उसमें एक होस्ट का जो फोल्डर होगा, वहाँ पे हमें पहुँचना है। ये हमने पाथ डिसाइड कर दिया है। और फिर उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट होस्ट नाम करके एक वेरिएबल बनाया है जो डिफ़ॉल्ट होस्ट जो होगा इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करेगा। हालांकि हम विंडोज़ में हम विंडो होस्ट भी इसमें लिख सकते हैं और वरना लिनक्स होस्ट भी लिखेंगे, पर कोई दिक्कत नहीं। बाकी आगे हम इस प्रोग्राम को और चेंज करने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने एक रीडायरेक्ट यूआरएल जो होगा हमारा, वो होगा लोकल होस्ट का, ताकि जो भी हमारी साइट होगी फिर अगर वहाँ पे ना जाकर ये लोकल होस्ट पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा, ताकि हम उस साइट को एक्सेस ना कर सकें। फिर उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस रखी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारा जो ओएस का नाम POSIX होगा, तो ये हम ओएस के नाम ये थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में देखकर हम पता कर सकते हैं। जो POSIX जो नेम होता है वो हमने लिनक्स होस्ट के लिए डिफाइन किया होता है पहले से ही, और जो एंटी जो नेम होता है वो हमने विंडो होस्ट के लिए डिफाइन किया होता है पहले से ही। और अगर इन दोनों के अलावा कोई होस्ट है तो ओएस अननोन कर देगा और एक एरर प्रोड्यूस कर देगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा हमने किसी और दूसरे ओएस पे रिसर्च नहीं करी और उन्होंने पता नहीं किया कि उसकी होस्टिंग फाइल है कहाँ पर। अगर आप दूसरे ओएस में ऐसी स्क्रिप्ट ट्राई करना चाहोगे तो ये स्क्रिप्ट एरर दे देगी, पर इसको भी आप एडिट कर सकते हो। उस होस्ट की जो भी यूआरएल हो, जो भी उसका पाथ होगा उस फाइल का, आप उसको डिफाइन करके उसको इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने एक फंक्शन बना लिया है ब्लॉक वेबसाइट का, जो कि हमारा पैरामीटर्स लेगी स्टार्ट आवर और एंड आवर। स्टार्ट आवर यानी कि जब हमारा जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करेगी ब्लॉक करना किसी भी साइट को, और एंड आवर यानी कि जब वो फिनिश करेगी ब्लॉकिंग अपनी, यानी कि उसके बाद हमें उस साइट्स का एक्सेस मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने कुछ कंडीशन यहाँ पे रख दी है वाइल ट्रू की। वाइल ट्रू यानी कि जो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हमेशा रन होती रहेगी, चाहे हम चाहे ना चाहें, वो हमेशा रन होगी और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होगी। फिर उसके बाद हमने ट्राई और कैच का ब्लॉक बना दिया ताकि हमारा प्रोग्राम जो है स्मूथली रन हो। फिर उसके बाद हमने एक इफ़ कंडीशन डाल रखी है अपने ट्राई ब्लॉक में। जो इस इफ़ कंडीशन जो है ये स्पेसिफाई कर रही है, अगर जो हमारा अभी का टाइम है वो जो हमारे स्टार्टिंग आवर और एंडिंग आवर के बीच में है, तो ये वाला ब्लॉक रन हो, इफ़ वाला ब्लॉक रन हो, यानी कि डू द वर्क प्रिंट होते रहेगा हमारे टर्मिनल में। और साथ ही साथ जो हमारी होस्ट फाइल होगी उसको हम एडिट करेंगे हर 3 सेकंड में। उसको हम कैसे एडिट करेंगे, जो हमने पाथ दे रखा है हम उस पाथ में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट होस्ट का जो पाथ था उसमें जाएंगे, और फिर उसके बाद वो जो फाइल होगी होस्ट फाइल की उसको हम रीड करेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो साइट होगी, अगर उसमें जो साइट होगी उसमें हम उसको एडिट करेंगे, और अगर उसमें साइट को प्रेजेंट होती है तो हम उसको ये वाले यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर देंगे। जो हमने रीडायरेक्ट दे रखा था लोकल होस्ट का, तो हम उसको लोकल होस्ट वाले जो रीडायरेक्ट है उस पर रीडायरेक्ट कर देंगे, और इससे हमारी जो भी साइट होगी उसको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने एल्स ब्लॉक डाल रखा है, जिसमें कि हमने फिर से वही कंडीशन डाल रखी है ताकि हम अपनी जो फाइल है उसको ओपन कर सकें, जो होस्ट फाइल होगी हम उसको ओपन कर सकें विद ओपन फंक्शन की मदद से। फिर उसके बाद हमने होस्ट फाइल को रीड कराया विद द हेल्प ऑफ रीड लाइन फंक्शन से, और फिर उसके बाद हमने उसका जो सबसे पहली लाइन है उसको सीक किया, और फिर उसके बाद हमने उसको एडिट करके जो हमारे होस्ट इन होस्ट से जो भी हमारे होस्ट होंगे उनमें से, अगर इनमें जो हमने लिस्ट ऑफ साइट्स थी, अगर इनमें से कोई भी साइट है
कोई भी साइट उसमें है तो उसको एडिट करेंगे हम यहाँ पे, और उसमें जो जो भी हमने जो ब्लॉग वाली साइट थी उसको हम एडिट करके फिर उस होस्ट फाइल में री इनपुट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको री इनपुट कर दिया है उस होस्ट वाली फाइल में, और फिर वो जो भी हमने लिस्ट बनाई थी वो उसमें रीराइट हो जाएगी, और उसके बाद हमने जो इस ट्रैंक्वेट फंक्शन है इसकी मदद से हमने इस फाइल को रीसाइज कर दिया। और फिर जब ये पूरा फंक्शन रन हो जाएगा तो हमें प्रिंट कर देना है गुड टाइम, और हमें इस पूरे लूप को दे देना है एक 3 सेकंड का स्लीप, यानी कि हर 3 सेकंड के स्लीप के बाद ये लूप फिर से रन होगा। और फिर उसके बाद हमने एक कंडीशन लगा दी है। अगर मान लेते हैं कि हमारा जो ट्राई के बाद ट्राई रन नहीं होता है, कुछ एरर आ जाती है, तो उसके लिए ये एक्सेप्ट है, और ज़्यादा चांसेस में ये एरर परमिशन एरर होगी कि हमने जो भी अपना कंपाइलर होगा उसको एज अ एडमिनिस्ट्रेशन रन नहीं किया होगा। हमें अपनी स्क्रिप्ट को एज अ एडमिन रन करना है, तभी ये अपनी जो होस्ट फाइल है उसको एडिट कर पाएगी, वरना ये नॉर्मली एडिट नहीं कर पाती, क्योंकि स्पेशल परमिशन चाहिए होती है हमें स्पेशल फाइल्स को एडिट करने के लिए, तो तभी यहाँ पे हमें इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में हमने नॉर्मली इफ नेम इक्वल टू मेन जो फंक्शन बना रखा है, अगर जो हमारा फंक्शन का नाम होगा वो मेन का नाम होगा, तो हमें ये वाला जो फंक्शन है ब्लॉक वेबसाइट, तो उसको रन करना है। मैंने यहाँ पे 0 to 1 स्पेसिफाई कर रखा है, क्योंकि अभी 12 बज चुके हैं, और 0 to 1 अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ तो इस टाइम के लिए ब्लॉक कर देगा। तो एक बार इस स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि टर्मिनल में प्रिंट हो रहा है डू द वर्क करके। तो इस डू द वर्क फिर हम ट्राई करते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट होगी, जो भी हमारी साइट होगी, फॉर एग्जांपल हमें सर्च करना है इंस्टाग्राम फिर से। तो आप देख सकते हैं कि हमें अभी भी इंटरनेट का एक्सेस मिल रखा है, और फिर भी ये इस साइट पर रीच नहीं कर पा रहा है, और ये बता रहा है कि ट्राई चेकिंग प्रॉक्सी और फायरवॉल। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें मतलब ये एरर सीधे डायरेक्टली बता रहा है कि हमने एक प्रॉक्सी लगा दी है और एक फायरवॉल टाइप का क्रिएट कर दिया है, जो इस साइट को प्रिवेंट कर रहा है एक्सेस देने के लिए हमको। हम देख रहे थे कि जो हमारा यूट्यूब है उसको एक्सेस नहीं मिल पा रहा है किसी भी इंटरनेट का, क्योंकि हमने इस साइट को ब्लॉक कर रखा है इंटरनेट एक्सेस के लिए। पर हम दूसरी साइट्स को देखते हैं कि ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी साइट्स खोलूँ इंटरनेट एडू की, तो स्लो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से थोड़ी सी स्लो लोड हो रही है। पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो पूरी साइट है ये पूरी ओपन हो चुकी है, और आसानी से हमें इस वाली साइट को पूरा इंटरनेट एक्सेस मिल रहा है। बट अगर मैं इस वाली साइट की बात करूँ यूट्यूब को, तो इसको बिल्कुल भी इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर रखा है। तो इस टाइप से हमारा डे 5 ऑफ 100 डेज 100 प्रोजेक्ट चैलेंज खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।